नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप अपनी आदतों को बदल सकते हो। यानी कि आदतों को बदलना कितना कठिन होता है, आदतों को बदलना कितना मुश्किल काम है, लेकिन उनको बदला जा सकता है सही समय पर अगर हम चेत जाएं तो। लेकिन किस तरह से आदतों को बदला जा सकता है, यहाँ तो आप सभी को कहानी खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, एक माता अपने पुत्र की आदतों से बहुत परेशान थी। उसे समझाया करती थी कि बेटा, तुम्हारी आदतों से मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम बड़े हो गए हो, प्लीज अपनी आदतों को सुधार लो। लेकिन बेटा हमेशा बोलता गया कि अभी तो मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस आदत को सुधार लूंगा। लेकिन अभी गांव में एक विख्यात साधु जी आए हुए थे। इस परेशान माता को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वे उनके चरणों में चली गई। साधु जी ने कहा, माता कि आप मुझे कल शाम को बगीचे में मिलिए और साथ में अपने पुत्र को भी लेकर के आइएगा। तो उस माता ने ऐसा ही किया। जब शाम को बगीचे में पुत्र के साथ माता भी आई तो पुत्र ने साधु जी को नमन किया और साधु जी ने कहा, आओ बालक, मेरे साथ चलो। चलते चलते एक छोटा सा पौधा साधु जी को दिखाई दिया तो उन्होंने उस बालक से कहा कि बालक, तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो। तो बच्चे ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बालक ने फटाफट उस पौधे को उखाड़ दिया। अब साधु जी आगे बढ़े। अब की बार पौधा थोड़ा बड़ा था, लेकिन साधु जी ने कहा, बालक, क्या तुम इस पौधे को भी उखाड़ सकते हो? तो बच्चे के अंदर जोश था। बच्चे ने साधु जी से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं इसको भी उखाड़ सकता हूँ। अब बच्चे को थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन अंततः उस बच्चे ने यह पौधा भी उखाड़ दिया। अब साधु जी ने उस बच्चे को एक मौसम्बी का पेड़ दिखाया और कहा कि बालक, अब तुम इसको भी उखाड़ कर दिखाओ। जिस तरह से तुम उन दोनों पौधों को उखाड़ने में सफल हुए हो, उसी तरह अब तुम इस मौसम्बी के पेड़ को भी उखाड़ कर दिखाओ। तब मैं मान लूंगा कि वाकई में तुम में बहुत ताकत है। अब यह सुनकर उस बच्चे ने फिर से कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं इसको भी उखाड़ सकता हूँ। यह कहकर बच्चा कोशिश करने लगा, तने को बार बार हिलाने लगा, लेकिन बार बार विफल हो रहा था। उसने कोशिश की, लेकिन अंततः असफलता उसके हाथ लगी। तो तब साधु जी ने उस बच्चे से कहा कि बालक, आपके कुछ समझ में आया? तो बच्चा बोला, नहीं। तब साधु जी ने उस बच्चे से कहा कि बालक, ठीक ऐसा ही हमारी आदतों के साथ होता है। अगर शुरू में हम अपनी आदतों को तोड़ना चाहें तो वह ठीक उन दो पौधों की तरह तोड़ सकते हैं जिन्हें तुमने पहले ही प्रयास में तोड़ डाला था। क्योंकि शुरू में आदतें इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और हम अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं तो फिर आदतें इस विशाल वृक्ष की ताकत के बराबर मजबूत हो जाती हैं और अंततः उनको बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कुल मिलाकर चाहे किसी भी प्रकार की आदत को आप बदलना चाहें, बस शुरू में आप सतर्क रहें। अब साधु जी की यह बात सुनकर उस बच्चे को अपनी बुरी आदतों से की गई हर गलती का एहसास हुआ और अब उस बच्चे ने यह प्रण लिया कि मैं आज से और अभी से अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। और फिर वह बच्चा खुशी खुशी अपनी माता के गले लग जाता है और फिर उसकी माता उन साधु जी को शुक्रिया कहकर वहाँ से वह दोनों माता और पुत्र अपने घर चले जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी बुरी आदतें हैं तो उनको आप छोड़ पाएं। साधु जी की यह सलाह आपके जीवन की बुरी आदतें छुड़ाने के लिए काम आए। और साथ में मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस कहानी को सुनकर खुश होंगे और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने तथा जानने को मिला होगा। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ में
आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को मिलती रहे तो आप सभी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पर जाकर सेट कर दीजिए। ऐसा करने से आप सभी को हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेंगी। तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।